इलेक्शन ऑफिसर को। क्या बात करिए, तूने सीधा इलेक्शन ऑफिसर पे लंगर डाला। वाह! अरे बेवकूफ, मैं एप्लीकेशन इसलिए लिख रही हूँ कि आज से हमारा सरनेम माथुर नहीं कपूर होगा, इसलिए इलेक्शन रोल में हमारा नाम चेंज करवा दिया जाए। हाँ, तूने छोटी को भेज दिया न्यूज़ फैलाने। स्वीटी, ये न्यूज़ पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई होगी कि हम लोग माथुर से कपूर बन गए। बाय द वे मीनाक्षी, जब जंगल में आग लगती होगी तो फायर ब्रिगेड को कौन फोन करता होगा? बाय द वे स्वीटी, जब जंगल में आग लगती है ना तो फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती। अच्छा, इसका मतलब है प्यार की आग और जंगल की आग दोनों सेम है, जो लग तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। Excuse me. हेलो पापली, बोल, कहाँ से बोल रही है? मुंह से बोल रही है? शरद कपूर है ना, शरद कपूर, उसने अपने नाक का ऑपरेशन करा लिया है, वरना लोग कहते हैं कि वो नाक से बोलता है। हाँ, तू सुना क्या? अमित जी बाप बनने वाले? फिर तो तेरे माँ बनने के फुल चांसेस है। क्या? वो तेरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं? लकी यार। हाँ, हमारा भी फैंटास्टिक चल रहा है। तुझे पता है, पहले ना मैं दिन में 2 बार मेकअप करती थी, अब तो मैं दिन में 4 बार मेकअप करती हूँ। अब एक खुशखबरी सुना, हम लोग ने ना अपना सरनेम माथुर से कपूर कर दिया है, क्योंकि दुनिया भर के लड़के कपूरों की बेटियों से शादी करने के लिए बेताब रहते हैं। मेरे लिए भी कोई सुअर मिल ही जाएगा। क्या बे चिकनी, किसको सुअर कह रही है? जो मुझे ब्याहेगा। क्या तू अपने होने वाले पति को सुअर कहती है? हाँ, यानी अच्छा वर। मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोगों ने अपनी अकल का दिवाला पीटा है। देखो, हस्बैंड को हिंदी में वर कहते हैं, राइट? जिस तरह अच्छी कन्या को सुकन्या कहते हैं, उसी तरह अच्छे वर को सुवर कहते हैं। मामा, मेरी सुवर से शादी की बात। क्या? हाँ, तू इसके मामले में मत पड़, वरना तेरा वजन कम हो जाएगा। तेरे डैडी का? अगर हम आपसे ये सवाल करें कि आपके पति कहाँ है तो? हाँ यार, आज सुबह से बाबू कहीं दिखे नहीं। कहीं कपूर बनने के गम में खुदकुशी तो नहीं कर ली? चुप बोल। जा, तेरे डैडी को ढूंढ के ला नाश्ते पर। अरे माँ, 1 मिनट में हाजिर करते हैं। बहन लोग शुरू हो जाओ। 1 2 3, मारो मारो, छोड़ना मत, खत्म कर डालो, नामो निशान मिटा डालो, छोड़ना मत। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको तबीयत से उल्लू बनाया कपूर साहब। मैं कपूर साहब नहीं हूँ। एक बात बताओ, ये चीखे किस बात की सुनाई दे रही थी मुझे? कुछ नहीं, हम लोग हुल्लड़ खेल रहे थे। तुम लोगों को कोई अच्छा खेल खेलने आता है कभी? डैड, अपने अपने हॉबी की बात है। हॉबी की बात है। अच्छा, छोड़ो, चलो नाश्ता करो, चलो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है। कोई बात नहीं, मामा, डैडी को 6 रुपया रोकड़ा पकड़ा दो। हाँ, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता लगने तक आप मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाई देने चाहिए, वरना समझ गए। आप सरकारी नौकर की तरह हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो। जल्दी से नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। नहीं, मैं सत्याग्रह पे बैठा हूँ। ठीक से झूठ नहीं बोल सकते, चले सत्याग्रह करने। डैडी, आज से आप कपूर हो, कपूर जम के खाया करो। मैंने सुना है कपूर खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्या हो मम्मी, ये डैड इतने सीरियस क्यों है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी रूठ कर बैठे हैं, इनको फिर से माथुर बनना है। बस इतनी सी बात है। चलो बहना, शुरू हो जाओ। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, फिर भी न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। इन्हें खिलौना नहीं, रेखा की फोटो दे दो। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत है? एक आंख मारो तो रास्ता रुक जाए,
दूजी आंख मारू, जमाना झुक जाए, दोनों आंखें मारू तो छोरा पट जाए। मिस्टर आनंद कपूर का घर यही है? नहीं, ये राज कपूर का स्टूडियो है। भारत की बड़ी नेम प्लेट नहीं पड़ी क्या? सॉरी। तो मिस्टर आनंद जी घर में है? नहीं, आनंद जी ना कल्याण जी के साथ रहते हैं, या आनंद कपूर रहते हैं। हाँ, तो मुझे उन्हीं से मिलना है। कौन है स्वीटी? कोई फेरी वाले जैसे लगता है, आपको मिलने आया है। मुझे फेरी वाले मिलने आने लगे? अरे उसे कह दे हमें कुछ नहीं सुना, हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो भागो इधर से। अजी मैं कुछ बेचने नहीं, देने आया हूँ। ओए, क्या देने को आया है? ये बहरीन से पार्सल आपके नाम भेजा है। सावला। आपको कोई गलतफहमी हुई है? डैड, आप चुप रहिए ना। हाँ, ठीक है। काजल? डैडी, शाहरुख जी की कॉपी मत करो। यहाँ पे साइन कर दो। क्यों? डैडी अंगूठा नहीं लगा सकते क्या? अच्छा, आपके डैडी अंगूठा छापे? अपने को चलेगा। डैड, आप साइन करो और आनंद कपूर ही लिखना। हाँ, आप बैठिए ना, कुछ गरम ठंडा लीजिए। अरे यार, मेरी माँ भी ना। मम्मा, ऑफर करना है तो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ऑफर करो ना, ये गरम ठंडा क्या होता है? बहरीन फोन सावला। ओके। डैडी, देखा, कपूर सरनेम रखते ही बारेन से पार्सल आने लगे। थोड़ा टाइम ठहर जाओ, आपके बेटियों के लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते आएंगे। अरे बेवकूफ लोग हो, वो गलती से कोई आनंद कपूर का पार्सल हमारे घर दे गया है, पता नहीं क्या होगा। अरे डैडी, क्या होगा? लिपस्टिक होगी, नेल कटर होगा, नेल पॉलिश होगा, कीचेन होगी, और क्या होगा इसमें? अबे येड़ी, कोई बाहरी से ये सब चीजें नहीं भेजता जो यहाँ के लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट में बिकती हो। बहस मत करो, चलो खोल के देखते हैं इसमें क्या है। हाँ। तुम बाथरूम का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाओ, हो सकता है इसमें किसी ने टाइम बॉम्ब भेजा हो। चुप कर। पीछे। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, डैडी ने चुप कर कहा, उसमें उनको छुरी से खामोश करने की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफ, इस छुरी से मैं इस बॉक्स को खोलूंगी। हाँ, ला मम्मी। इसकी जान को इतना पैसा? ये तो कोई बैंक लूट का माल लगता है। अरे उसे जाके पकड़ के लाओ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। डैड, आप भी कैसे पागल खाने की डॉक्टर की तरह बात करते हो? घर आई लक्ष्मी को कोई वापस भेजता है क्या? लक्ष्मी कभी आई? और जब वो आई, उसके लिए दरवाजा किसने खोला? येड़ी, इन नोटों को लक्ष्मी कहते हैं। अरे ये पराई अमानत है, इसे हम घर में नहीं रख सकते। बड़े आए हो, वैसे तो बेटियों को पराई अमानत कहते हो, फिर भी उन्हें घर पे रखा है, ब्याह क्यों नहीं देते उन्हें? हाँ? अबे येड़ी, इसमें इतना पैसा है कि तेरे लिए किसी मुफलिस का खूबसूरत नमूना खरीद लाएंगे। पहले गिना तो सही, ये कितने हैं? मेरे हिसाब से ये 70-80 हजार रुपए होंगे। बोलो। इसे कहते हैं दिमाग का गरीब। अरे ये हजारों में नहीं, लाखों में होगा। अरे फिर तो कोई मैथ्स टीचर को बुलाना पड़ेगा इन्हें काउंट करने को। इसमें एक चिट्ठी भी है। क्या लिखा? हाँ, 50 लाख है। 50 लाख? ये 50 लाख रुपए है। मुबारक हो मम्मी, आपका पति लखपति हो गया है। देखा डैड, कपूर सरनेम का चमत्कार। आओ बहनों, माल को ठिकाने लगाने की सोचते हैं। अरे ये तोहफे से कोई मुझे ठिकाने लगा देगा। भाई मैंने तो सोच लिया, मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे हिस्से के पैसे आप लोग मुझे दे दो। और डैड, आप एक काम करो, आप एक ड्राफ्ट बनाओ और अखबार में एक इश्तिहार छाप दो कि लखपति लड़की को एक पति की जरूरत है। एज नो बार, लुक नो बार, कास्ट नो बार। चुप बैठ चौकोबार, ये पैसे अपन के बापू के नाम आए हैं। सबसे पहले हमें इन्हें पोपट की नौकरी से आजाद करवाना है और किसी धंधे पर लगाना है। एक काम करते हैं, हम लोग है ना डैडी के लिए ISD STD बूथ लगा देते हैं और साथ में एक जेरोक्स की मशीन भी। स्वीटी, हम लोग अब लखपति हो गए,
अपने स्टेटस का बिजनेस सोच। मेरे पास ना एक आइडिया है, इन्हें छोटी मार्केट में ब्लाउज पीस का बाकड़ा दिलवा देते हैं। माँ तू सीरियसली डाइटिंग शुरू कर दे, क्योंकि चर्बी तेरे दिमाग में चढ़ गई है। अगर अपुन का बापू ब्लाउज पीस बेचेगा तो सब औरतें उनकी तरफ कैसी नजर से देखेंगी पता है? मम्मी आप तो वही काम कर रहे हो ना, चोर को तिजोरी का एड्रेस बता रहे हो। ओके डैड, एक काम करते हैं, आप बताओ आपको कौन सा बिजनेस करना है? चूहे मारने की दवाई बेचना चाहता हूँ। अरे मारना है तो सीधा शेर मारो ना, चूहे मारने का काम म्युनिसिपैलिटी पे रहने दो। सुनो सुनो सुनो, मंगलाबाई हॉल में ना साड़ियों की सेल लगी है, पहले वहाँ चलते हैं। इनको धंधे पर तो बाद में भी लगाया जा सकता है। देखो देखो, अपुन भी अंडरवर्ल्ड में इंफॉर्मेशन देकर आता है कि AK-56 मंगवा ले अपुन के लिए। मेरी तस्वीर को सोने का फ्रेम लगवा दूं? कितने साल हुए तुमने मुझे एक सोने का गहना नहीं दिलाया। यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए? हाँ, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? ऐसा मिस्टर आनंद कपूर घर में है? आप क्या दुबई से पार्सल लाए हो? हम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए हैं। आइए 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 ना, प्लीज आइए आइए आइए। डैडी डैडी वो फोर्स के लोग आए हैं। मिस्टर आनंद कपूर, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। क्या? हाँ, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? साहब आपने वो कहावत सुनी है ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मैं तो डोरबेल बजा कर दिया है। देखिए, मैं फेरा कानून के अंदर कर आपको हिरासत में लेता हूँ। फेरी लेनी तुम मुझसे लो ना। देखिए, ये पैसे से मेरा कोई संबंध नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है। देखिए, मुझे मालूम है आप हवाला का धंधा करते हैं। गल्फ कंट्री से आपके पास पैसा पहुंचता है और आप लोकल पार्टियों से कमीशन लेकर उन्हें देते हैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको ऐसे नहीं ले जा सकते। देखिए, आपने कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो हमें आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हाँ भैया, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये बोलना जरूरी था। देखा, कपूर बनाने का नतीजा देखा। कोई बात नहीं डैडी, कल अखबार में आपकी तस्वीर छपेगी। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। चलिए मिस्टर कपूर। कितने साल से धंधा कर रहे हो? क्या है, बचपन में एक बार मैंने पटाखे की छबड़ी लगाई थी और एक बार मैं ग्राहक को रॉकेट उड़ा के दिखा रहा था तो मेरी दुकान ही उड़ गई। तब से मुझे धंधे के नाम से बहुत ठंडी लगती है। इसीलिए नोटों की गर्मी का धंधा शुरू किया। नोटों की गर्मी। बताओ, किस किस मुल्क में कनेक्शन है तुम्हारे? अरे क्या मुल्क की क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कांदिवली बोरीवली में भी कोई नहीं जानता है। ये सावला कौन है? कौन सावला? सावला सावला होगा कोई जूही चावला का रिश्तेदार, मुझे क्या मालूम। ऐसी जूही चावला, यानी तुम जूही चावला को भी माल पहुंचाते हो? हाँ, ये बात मेरी मानिए, मैं आनंद कपूर नहीं हूँ। तुम हमें क्या उल्लू समझते हो? समझने का क्या, अगर समझता भी हो तो आपके मुंह पे थोड़े ही बोलूंगा। क्या कहा? मुझे छोड़ दो, छोटे बच्चे को क्यों पकड़ते हो? बच्चे को देखो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अब तक कितने करोड़ का टर्नओवर किया है और कहाँ से माल लेते हो और किस किस को बांटते हो? हमें बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे अगर मुझे पता होता कि कहाँ से माल आता है तो मैं तुम्हारे हाथ थोड़ी आता। ऐसे नहीं मानेगा, अब इसे कोर्ट में पेश करके इसके रिमांड ऑर्डर लेने पड़ेंगे। हाँ। फिर मुंह खोलेगा ये। उन्हें बचाने के लिए कुछ करो। माँ अप्पू ने बहुत कोशिश की, एरिया के MLA भाई लोग के भी हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि फेरा में फंसे आदमी को तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तो भगवान से बात कर लो, अच्छा आदमी है। हाँ, तू कौन से भगवान से बात करने के लिए बोल रही है स्वीटी? अरे हमारे एरिया में एक ही तो है भगवान टेलर, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करूं, मर्दों के कपड़े सीते हैं, वरना कपड़े सिलवाने के बहाने मैं उस पे डोरे डाल देती है। अरे बेवकूफ, ये ऊपर वाले भगवान की बात कर रही है। फिर तो तुम लोग भूल जाओ। अरे तुम लोगों को पता है, ऊपर वाले भगवान ने ना मेरी इतने सालों की शादी की दरख्वास्त नहीं सुनी, तो क्रिमिनल केस में क्या खाक पड़ेंगे। तू अपुन के बापू को क्रिमिनल बुला रही है? देख काजल, जो है वो है, बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। मीनाक्षी, तू ही कुछ करना। अरे मम्मी, ये क्या करेगी, ये तो महिला मुक्ति का मंडल चलाती है और आपके हस्बैंड पुरुष हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, रात के वक्त हम लोग जेल तोड़ के डैड को भगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, रात को मजा नहीं आएगा। काजल, अगर तोड़फोड़ करनी है तो दिन को करते हैं। तूने मुंह धोया है? क्यों? जाके काम कर, मुंह धो, ताकि हम लोग कुछ सोच सके। थैंक यू मीनाक्षी, तूने मुझे याद दिला दिया। वो बेसन का नल है ना, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। बाय। हे भगवान,
मेरा क्या होगा? सच सच बताना कपूर साहब, वरना तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए हमें 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, ये डिग्री या डिप्लोमा का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा बोलेंगे वैसे मैं मुंह खोलूंगा। हमें क्या दांत का डॉक्टर समझा है? डॉक्टर समझने की क्या बात है इसमें? वैसे आपकी शक्ल हमारे हजाम से मिलती जुलती है। लगता है इसकी हजामत करनी पड़ेगी, तब ये जाकर मुंह खुलेगा। नहीं, मेरी हजामत करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सुबह ही दाढ़ी बना के आया हूँ। हवलदार, एक अच्छे में का डंडा लेके आना। नहीं, डंडे से दाढ़ी कैसे करेंगे हम लोग? डंडा। काजल तू आ गई? क्या हुआ? बाबा हुआ या बेबी? किसके बाबा और बेबी की बात कर रही है? ये किसकी खबर लेने गई थी? अपने बापू की। कैसे है वो? कुछ नहीं, अभी तक तो मारना शुरू नहीं किया, लेकिन रात को धुलाई का प्रोग्राम है। क्यों? रात का मुहूर्त शुभ है क्या? मेरे पति की रक्षा करना। अगर वो आदमी जो हमें पैसा दे गया वो मिल जाए ना, तो अपना काम आसान हो जाएगा। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से, हाँ कल से। चुप खड़ी रहो। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, अगर मुंह में बंदूक का साइलेंसर लगाएंगे ना तो कव्वाल भी गूंगा हो जाएगा। झूठे मक्कार लोग, वो 50 लाख रुपए किधर है? देखिए भाई साहब, आप गलती से अपने पैसे हमारे घर पर छोड़ गए थे। हमने आपके पैसे की एक एक पाई संभाल के रखी है। झूठी काजल, वो पैसे तो स्वीटी, भाई साहब हमने आपके पैसे संभाल कर रखे, अंदर चल के खुद गिन लीजिए ना। चलिए। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। ओए, उड़ने के लिए गोली की जरूरत नहीं होती, पर की जरूरत होती है। पता है ये कहावत चींटी को पर निकल आया है, कहाँ गलत साबित होती है? कहाँ? घाटकोपर में, वहाँ घाट को पर निकल आते हैं। चुप रहे। भाई साहब, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप अंदर चलिए और आपके पैसे ले लीजिए। चलिए चलिए ना, प्लीज चलिए अंदर। अंदर आइए, आइए आइए आइए। हाँ अंदर आइए। दरवाजा खोलो, मैं भाई का आदमी हूँ। तो हमने कब कहा कि आप बहन के आदमी हो? ये तो आ गया अब कुछ नहीं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले को फोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। डैड 1 मिनट में छूट जाएंगे। और कपूर साहब, हाय हवालात की हवा। सॉरी डैड, आपको हमारी वजह से बहुत ह्यूमिलेट होना पड़ा ना। बहुत मारा आपको उन्होंने। मारने की धमकी देते रहे। देखा डैड, कपूर सरनेम का कमाल। जब आप माथुर थे तो कोई हवलदार हफ्ते की उम्मीद भी नहीं रखता था। कपूर बने तो एनफोर्समेंट वाले आ गए। तू अपना मुंह बंद करने का क्या लेगी? कपूर खानदान का एक अच्छा सा लड़का ढूंढो ना। जो